Okay, so we have the JDK installation. I'm assuming that everyone will get the JDK installation done, right? And let's use the command prompt first to run our first Java program. ठीक है? So let's say कि मैं पहले एक फोल्डर बनाता हूँ सी ड्राइव में जाकर के जहाँ पे प्रोग्राम रखना चाह रहा हूँ. So let's see फोल्डर स्ट्रक्चर मैं बनाने के लिए सी ड्राइव में आ रहा हूँ. यहाँ पे मैंने एक नया फोल्डर बनाया MCA सेकेंड सेम के नाम से. ठीक है. और इसमें एक फाइल बना रहा हूं मैं. राइट क्लिक करूंगा, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. ठीक है. देखो एक्सटेंशन शो कर रहा है .txt. एक्सटेंशन में शो कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं इसको .java में. और डेमो प्रोग्राम इसका नाम दे दिया मैंने. ठीक है. जब भी मैं पढ़ाता हूँ, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी इस बात को अच्छी तरफ इससे फैमिलियर है कि मैं कन्वेंशंस पे बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ. कोडिंग के जो कन्वेंशंस है, कोडिंग के कन्वेंशंस. ठीक है. जो चीज़ कन्वेंशनली चली आ रही है दैट शुड नॉट ब्रेक, क्योंकि उसको यूनिवर्सली सारे डेवलपमेंट कम्युनिटी के लोग फॉलो करते हैं और उसको समझते हैं. डेविएट करने का मतलब है दैट विल बी डिस्टर्ब. ठीक है. द अलाइनमेंट विल बी डिस्टर्ब. ठीक है. उसको सिर्फ डेवलपमेंट कम्युनिटी के लोग ही उसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं, बल्कि जो फ्रेमवर्क्स होते हैं वो सारे भी उसको एक्नॉलेज करते हैं. ठीक है. तो जब आप फाइल का नाम दे रहे हैं तो जो नाम दे रहे हैं, दिस नेम हैज टू बी सेम एज द नेम ऑफ द क्लास दैट आई वांट टू क्रिएट विद इन दिस फाइल. सो व्हाट इज द क्लास? What is a class? Define a class for me. What is a class? आप कह सकते हैं इट्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ, इट्स अ, ठीक है, ब्लूप्रिंट ऑफ. कलेक्शन टर्म मैं यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि कलेक्शन का एक अलग मतलब होता है भाई जावा में. ठीक है. रादर कहूंगा कि मैं इट्स अ स्पेसिफिकेशन. इट्स अ स्पेसिफिकेशन. ठीक है. जिस स्पेसिफिकेशन के बिना पर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे. करेक्ट है. किसको सपोर्ट करते हैं? हाँ. तो ये जो नाम मैंने दिया है, डेमो प्रोग्राम दिया है PROG, जो नाम मैं फाइल का दे रहा हूं, आई विल मेक श्योर कि व्हेन आई क्रिएट अ क्लास आई विल गिव द सेम नेम ऑफ द क्लास आल्सो विद इन द फाइल. In one Java file, I can have multiple classes. ठीक है. That is possible. ठीक है. But as a matter of convention, ठीक है, which I will follow very very seriously, is that I will not have two or more classes in a single Java file. So one Java file means one class within that. ठीक है. मॉड्यूलरिटी को हम टोटली फॉलो करेंगे, मॉड्यूलरिटी को हम ब्रेक नहीं करेंगे. ठीक है. नाउ लेट मी ओपन दिस फाइल विथ से फॉर एग्जांपल नोटपैड. ठीक है. और इस पे जो पहला कोड लिख रहा हूं मैं, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ क्लास. लेट्स से पब्लिक क्लास, एंड व्हाट शुड बी द नेम? डेमो PROG. exactly same spelling. There are two words, demo and PROG. The first letter of the first word, which is D for demo, that is capital, and the first letter of the second word, which is PROG, that P is also capital. So that is the convention for giving a name of a class. ठीक है. And because the name of the class has to be same as the name of the file, because we are going to have just a single class in a single file. ठीक है. तो फाइल का नाम भी वही है. करेक्ट. तो स्ट्रक्चर क्या है? फाइल है, फाइल के अंदर क्लास है, क्लास की बॉडी होगी. बॉडी कैसे इंडिकेट करते हैं हम? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर्ली ब्रेसेस से, राइट.
करेक्ट? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं कहना चाहिए मुझे, लाइक C++, ठीक है, और C फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पाइथन में तो नहीं यूज करते हैं, ठीक है। नाउ दिस क्लास may contain two things. What are those two things? I will not say variables, I will say fields. Fields and methods or functions. ठीक है? Fields and methods and functions. Fields क्यों कह रहा हूं? Because field is like a superset. ठीक है? इसमें constant भी आ सकता है, इसमें variable भी आ सकता है। दोनों को इन जनरल हम क्या बोल रहे हैं? फील्ड बोल रहे हैं, ठीक है। नाउ फील्ड इज व्हाट? इट्स द डाटा, एंड फंक्शन जिसको मेथड्स भी कहते हैं वो क्या है? दैट इज द बिहेवियर, करेक्ट, ठीक है। डाटा एंड बिहेवियर, ठीक है। तो दिमाग में रिलेट करो, देयर आर टू थिंग्स इन द क्लास, देयर इज समथिंग व्हिच इज द पार्ट ऑफ डाटा and there is something which is part of the behavior, and that particular behavior is meant to work on only those set of data which is defined within the class, not outside, correct? Yes. The behavior or the functions or the methods that I'm going to write will use, unless and until they receive something from the parameter, they will use the same fields which are declared within the body of the class, ठीक है। यानी there is a close relationship of the behavior to the data, ठीक है, correct? Now this relationship is basically taking us towards cohesion. कोहिजन का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा कोहिजन। लेट मी टाइप द स्पेलिंग हियर। नहीं, उसको कपलिंग बोलते हैं। देयर आर टू थिंग्स एक्चुअली, वन इज कपलिंग। कपलिंग मीन्स इफ देयर इज वन थिंग, ठीक है, वन मॉड्यूल, चाहे वो एप्लीकेशन का एक पूरा कंप्लीट मॉड्यूल हो, चाहे वो एक पैकेज हो, चाहे वो क्लास हो, या चाहे दो फंक्शन हो, ठीक है, ये कोई भी यूनिट अगर एक दूसरे से ऐसे टाइड अप है कि एक यूनिट के कोड में कोई चेंज हो रहा है तो वो दूसरे यूनिट के कोड की चेंज की डिमांड करेगा, या दूसरे यूनिट के कोड के बिहेवियर पे इस तरह से इम्प्लीमेंट चेंजेस करेगा कि उसको हमें चेंजेस उसमें करेक्शन करने पड़ेंगे, यानी कोड को चेंजेस करने पड़ेंगे, कोड को रीफैक्टर करने पड़ेंगे। नाउ दैट इज कपलिंग, एंड दैट इज द वर्स्ट थिंग वी वांट टू डू, दैट इज द बैड थिंग, ठीक है। वी वांट टू मेक आवर कोड मेंटेनेबल, ठीक है, सो दे शुड बी लाइक इंडिपेंडेंट यूनिट्स, ठीक है, कि हम उनको अलग अलग सेपरेटली मैनेज कर सके और उनके चेंजेस का इम्पैक्ट दूसरे कोड पे मिनिमलिस्टिक हो, ठीक है। So our intention will be to reduce the coupling, and cohesion is something which is opposite in the sense of the behavior, this behavior of coupling. कोहेजन का मतलब क्या होता है कि अगर हम एक यूनिट को लिख रहे हैं तो वो एक यूनिट सिर्फ एक पर्पस के लिए बनी होनी चाहिए, मल्टीपल पर्पस के लिए बनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बिजनेस लॉजिक को मल्टीपल पर्पस से डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, देन वी आर ब्रेकिंग द प्रिंसिपल ऑफ कोहेजन, करेक्ट, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है कि जब आप क्लास में डाटा डाल रहे हैं, साथ में बिहेवियर को डाल रहे हैं और इस पूरे यूनिट को इनकैप्सुलेट कर रहे हैं विद इन अ क्लास, राइट, क्लास के स्पेसिफिकेशन के अंदर, सो दैट मीन्स द बिहेवियर आर टिपिकली मेंट टू use and operate only that particular data which is defined in that class,
नाउ व्हाट डज दैट मीन? ये कोहिजन का पार्ट हुआ, ठीक है, कि एक तरह की चीज एक जगह कलेक्टेड है, एक तरह के काम और उससे रिलेटेड डाटा एक एंटिटी के डिक्लेरेशन और स्पेसिफिकेशन में कलेक्टेड है, ठीक है, करेक्ट? एज ऑफ नाउ, जस्ट फॉर द डेमो पर्पस, मैं अभी डाटा क्रिएट नहीं कर रहा हूँ इस क्लास के अंदर, ठीक है, एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, दैट फंक्शन इज द मेन फंक्शन, ठीक है। ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने मेन फंक्शन देखा है, राइट? मेन फंक्शन का काम क्या होता है? स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम में एंट्री ही उसी जगह से होती है, मेन फंक्शन से होती है, राइट? मेन फंक्शन से एंट्री होती है, ठीक है भाई? ये इतना इतना पता है आपको, ठीक है। नाउ लेट्स से पब्लिक static void main, and because main is a function and the function starts and ends with a this parenthesis, right, a bracket, ठीक है, it may take arguments, right, and arguments are written here as form of parameter, ठीक है। आर्गुमेंट सब कहते हैं जहां से हम पास कर रहे हैं उस जगह को हम आर्गुमेंट कहते हैं, राइट, और जो यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे? पैरामीटर लिस्ट बोलेंगे, राइट। तो ये मेन फंक्शन सिर्फ एक पैरामीटर लेगा स्ट्रिंग अरे का, ठीक है। टिपिकल कन्वेंशन चला आ रहा है ARGS, हम इसको नाम दे देते हैं, इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, ABC भी दे सकते हैं, डजेंट मैटर। लेकिन इस नाम के अलावा इस पूरी सिग्नेचर में जो फर्स्ट लाइन है फंक्शन की ना, उसको मैं सिग्नेचर बोल रहा हूँ, राइट। इस पूरी सिग्नेचर में कोई भी चेंजेस आप नहीं करेंगे, ठीक है, करेक्ट? तो चाहे ABC लिखिए या ARGS बेसिकली स्टैंड्स फॉर आर्गुमेंट्स, देयर आर मल्टीपल आर्गुमेंट्स व्हिच कुड बी पास्ड टू द मेन फंक्शन और द मेन मेथड, ठीक है। इट्स अपॉन अस whether we want to use that arguments list or not, whether we pass something to the argument list or not, that is again upon us, right? But there is a provision, and so we have this parameter in the function, ठीक है, it is declared over there, right? Correct? हम इसको यूज करने में फिलहाल नहीं जा रहे हैं, ठीक है। हमें सिंपली क्या करना है, एक मैसेज प्रिंट करना है, जो पहला प्रोग्राम में हमेशा हम करते हैं, हेलो वर्ल्ड, राइट, ठीक है। पहले ये बताइए C++ पे कैसे प्रिंट करते हैं हम? सी आउट करते, सी आउट करने के बाद क्या करते? कौन सा, इधर वाला या इधर वाला? पहला कि दूसरा? पहला वाला। फिर क्या करते? मैसेज टाइप करते हैं, डबल कोट। मैसेज हमेशा डबल कोट में ही जाता है, किसी भी लैंग्वेज में मैसेज का मतलब है डबल कोट में ही रिप्रेजेंट होगा वो, ठीक है। अच्छा, किसी भी लैंग्वेज में नहीं कहूँगा मैं, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट पे आप जाने लगिएगा तो ठीक है, इट्स अ डिफरेंट थिंग है। तो अभी मैं मैसेज C++ वाली स्टाइल की बात कर रहा हूँ, मैसेज मैंने डबल कोट में करा, इस तरह से हम लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड, क्लोज करेंगे, सेमी कॉलन से टर्मिनेट करेंगे, एंड इट इज गोइंग टू प्रिंट। अगर ये C++ होता तो प्रिंट करता मुझे, राइट। इसके करस्पॉन्डिंग हमें यही काम जावा में करना है, थोड़ा सा हमें अपरेंटली लंबा काम करना पड़ रहा है, ठीक है। इसको छोटा करने का भी तरीका होता है, ठीक है, बट थोड़ा सा लंबा काम कर रहे हैं हम। आउट सिस्टम दिख रहे हैं, सिस्टम विथ S कैपिटल, और जहां भी आप कैपिटल लेटर पहले, मतलब वर्ड के पहला लेटर अगर कैपिटल देखें तो समझे इट्स अ नेम ऑफ अ क्लास, इट्स नॉट अ कीवर्ड, ठीक है, इट्स नॉट अ फंक्शन, इट्स नॉट अ वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि उन सब के कन्वेंशन अलग होते हैं। क्लास का कन्वेंशन क्या था कि क्लास के नाम का पहला लेटर कैपिटल से होगा,
मल्टीपल वर्ड्स है तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। तो एस कैपिटल मीन्स सिस्टम इज द नेम ऑफ अ क्लास। नाउ आउट इज समथिंग, सिस्टम के अंदर कुछ आउट है, राइट। उस आउट को लिख करके सिस्टम के साथ डॉट लगाया, आउट लगाया, फिर उस आउट पे मैं क्या कह रहा हूँ, प्रिंट एलन। जिन लोग को याद हो कि आउट क्या है उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है उनके लिए हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बट अगर आप सिस्टम को पहचान रहे, इट्स अ नेम ऑफ अ क्लास, आउट को अगर नहीं पहचान पा रहे हैं कि आउट क्या है, डोंट वरी, लेकिन ये प्रिंट एरर को तो पहचान रहे होंगे क्योंकि ये फंक्शन कॉल है ना, ब्रैकेट्स है, इट्स अ फंक्शन कॉल। तो प्रिंट एरर इज अ फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर हम यही मैसेज पास करेंगे विथ डबल कोट्स, which is a string, correct? Now let me save my file, control S, the file is saved। हाँ, सेमीकोलन भूल गया था मैं। अच्छा, फंक्शन का कर्ली ब्रेसेस भी लगाना भूल गया मैं, चलिए ओके। भाई क्यों यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाया बताओ? नहीं, देखो क्लास की बॉडी थी वो यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है। क्लास के अंदर फंक्शन है तो फंक्शन की भी अपनी बॉडी होगी, क्योंकि फंक्शन स्टेटमेंट अपने अंदर लेता है। तो ये फंक्शन मेन है, इसकी बॉडी यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ खत्म हो रही है। तो ये खत्म होने वाला जो लास्ट से पहला वाला जो कर्ली ब्रेसेस है अपोजिट साइड वाला, वो इसके साथ मैच कर रहा है, और ये वाला जो है वो किसके साथ मैच कर रहा है, ये इसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है भाई, ये क्लियर है? लेट मी जस्ट सेव इट। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं। ये मैंने फोल्डर बनाया था आपके लिए ना। अभी मैं काम करता हूँ, cd / करके मैं सी ड्राइव पे पहुंचा, dir। फोल्डर का नाम क्या था बताइए जो बनाया था मैंने अपनी? MCA सेकंड सेम, राइट। cd चेंज डायरेक्टरी, MC कैपिटल करके मैंने टैब प्रेस किया, अपने आप उसने ले लिया, टैब प्रेस करेंगे आप, ठीक है। MCA सेकंड सेमेस्टर फोल्डर के अंदर में चला गया, क्योंकि ये चीज़ अब इस ग्रेटर देन साइन के अंदर आ गई। अभी हम डायरेक्टरी देखें, इसकी dir देखें, खाली है, एक फाइल है demo.prog.java जो हमने बाहर से कोड करा है, ठीक है। ये फाइल इसके अंदर दिख रही है हमको, राइट। एक्सटेंशन क्या है? .java। जैसे सी फाइल का .c होता है, C++ फाइल का .cpp होता है, ठीक है, वैसे इसका क्या एक्सटेंशन है? जावा फाइल का .java, ठीक है। अब इस कोड को हमें क्या करना है? कंपाइल करना है। तो इसका कंपाइलर कहाँ मौजूद है? प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। सी ड्राइव में क्या था? प्रोग्राम फाइल्स था, फिर जावा। अभी कौन सा चलेगा? JDK 24 वाला चलेगा या 25 वाला चलेगा? चेंज हो चुका है, 25 वाला चलेगा। किस फोल्डर के अंदर जाएं? बिन के अंदर। इसके अंदर आपको दिखाया था दो चीज थी, एक थी java.exe, ये एक्सिक्यूट करने के लिए, प्रोग्राम को चलाने के लिए इंटरप्रेटर था। क्या बोल रहा हूँ मैं? इंटरप्रेटर, java.exe। और ये जो दिख रही है आपको javac.exe, जावा के आगे सी लग गया, दैट इज द कंपाइलर, ठीक है। तो ये मौजूद कहाँ है? ये तो JDK के इंस्टॉलेशन के बिल्ड फोल्डर के अंदर मौजूद है, लेकिन जब मैंने इंस्टॉल किया था तो इंस्टॉलर ने ऑलरेडी इसका पाथ सेट कर दिया। मतलब अब कमांड प्रॉम्प्ट से अगर मैं, अभी मेरा जो कमांड प्रॉम्प्ट है ये मुझे किस फोल्डर के अंदर मौजूद हूँ मैं? सी ड्राइव में सेकंड MCA सेकंड से फोल्डर के अंदर मौजूद है, राइट। इसके अंदर जावा सी कमांड मौजूद नहीं है। इसके अंदर क्या मौजूद है? demo.prog.java मौजूद है। जिस फाइल को हमें कंपाइल करना है वो फाइल मौजूद है। तो हम उसी फाइल के डायरेक्टरी में जाएंगे जिस फाइल को हमें कंपाइल करना है, ठीक है। जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है, कंपाइलर मतलब जावा सी, इंटरप्रेटर मतलब जावा, है ना, java.exe जो बिन फोल्डर के अंदर था प्रोग्राम फाइल के अंदर, JDK इंस्टॉलेशन के अंदर, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से फेच हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब हमने इंस्टॉलेशन किया था तो इंस्टॉलेशन में इसने मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पाथ बता दिया है
कि जावा कंपाइलर कहाँ मौजूद है और जावा इंटरप्रेटर कहाँ मौजूद है। ये पाथ ऑलरेडी बता दिया है, राइट। तो एक प्रॉपर्टी होती है पाथ नाम की, उसको सेट करना पड़ता है। हम मैनुअली भी सेट करते हैं, इंस्टॉलर ने ऑटोमेटिकली उसको सेट कर दिया है। और उसमें के अंदर जो आप इंफॉर्मेशन देखेंगे वो बेसिकली वही सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स और JDK 25 का फोल्डर देखेंगे, जावा JDK 25 का फोल्डर देखेंगे, उसके अंदर बिन तक का फोल्डर देखेंगे आप। तो वहां तक ले जाकर तो छोड़ा है, तो हम यहाँ से कमांड रन करेंगे तो उस फोल्डर में भी सर्च होगा कि कहीं ये कमांड वहां तो मौजूद नहीं है, ठीक है। तो जावा सी कंपाइल करने के लिए पहला स्टेप कंपाइलर यूज करना है। जावा सी कंपाइल कर रहे हैं, फाइल का नाम क्या है, DED करके मैंने टैब प्रेस किया, अपने आप डेमो prog.java आ गया, राइट। इंटर करूंगा मैं, कोई एरर नहीं है। अगर कोई एरर नहीं है देन इट्स अ गुड थिंग कि प्रोग्राम कंपाइल्ड हो गया है सक्सेसफुली। अगर प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया है तो जैसे C++ को कंपाइल करने पर उसी नाम से .exe फाइल बनती थी इन विंडोज इन्वायरमेंट और .out फाइल बनती थी इन लाइनक्स इन्वायरमेंट, सिमिलरली यहाँ पे .class फाइल बनेगी, CLASS .class फाइल बनेगी विच इज द कंपाइल्ड फाइल, ठीक है। exe फाइल नहीं बनेगी, आउट फाइल नहीं बनेगी। exe और आउट फाइल जो थी वो क्या थी, exe विंडो के की एक्सिक्यूटेबल फाइल थी, सीधे जो मशीन पे एक्सिक्यूट हो सकती है। आउट जो थी वो लाइनक्स की एक्सिक्यूटेबल फाइल थी जो लाइनक्स पे डायरेक्टली एक्सिक्यूट मशीन पे हो सकती है। अभी जो इसे बन रही है इसमें exe फाइल नहीं बनेगी, ये .class फाइल बनेगी। देखिए dir कर रहा हूं मैं। अगर आप लाइनक्स यूज कर रहे होते तो आपको ls यूज करना होता है, ls मतलब लिस्ट, ठीक है। आपको देखिए जो पहले डेमो prog.java दिख रही थी, साथ में एक और फाइल बन के आ गई .class फाइल दिख रही है। डेमो prog.java क्या है, सोर्स कोड है, ठीक है। डेमो prog.class जो है वो क्या है, कंपाइल्ड फाइल है। और उस कंपाइल्ड फाइल का जो इंस्ट्रक्शन जिसपे कंपाइल हुई है वो मशीन डिपेंडेंट नहीं है बल्कि वर्चुअल मशीन डिपेंडेंट है, और उसको हम बोलते हैं बाइट कोड में कंपाइल हुई है। किसमें कंपाइल हुई है, बाइट कोड में कंपाइल हुई है। लेकिन ये मशीन के लिए नहीं बनी है, विंडो मशीन के लिए नहीं बनी है, लाइनक्स मशीन के लिए नहीं बनी है, मैक मशीन के लिए नहीं बनी है। ये इन सब से हट करके एक मशीन जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है उस वर्चुअल मशीन के लिए बनी है, ठीक है। अब JVM का काम क्या है, उसी वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करके प्रोग्राम, ये जो .class फाइल बनी है, इस इंस्ट्रक्शन को उठा के उस वर्चुअल मशीन के हवाले कर देना कि अब तुम इसको पढ़ो, लाइन बाय लाइन इसको पढ़ो, ट्रांसलेट करो और रन करो, ठीक है। इन टेक्निकल टर्म इंटरप्रेट करो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि बिन फोल्डर के अंदर जावा सी कंपाइलर था और जावा नाम का जो कमांड था, java.exe फाइल जो थी वो क्या था, इंटरप्रेटर था, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, जावा, आपकी बात जावा सी नहीं लिख रहा हूं मैं, सिर्फ जावा लिख रहा हूं। DE लिख के मैंने टैप करा, डेमो प्रोग्राम .class आ गया। .class मुझे देने की जरूरत नहीं है, .class इज द नेम ऑफ द फाइल। मैं फाइल नहीं बता रहा हूं इंटरप्रेटर को, मैं उसको उस फाइल के अंदर जो पब्लिक क्लास है उस क्लास का नाम बता रहा हूं, इसलिए मैं .class नहीं दे रहा हूं। बात समझ में आई बात? फाइल तो .class है, लेकिन उस क्लास के अंदर जो सोर्स कोड में जो मैंने क्लास का नाम दिया था जो कि पब्लिक था, वो क्या था, सेम फाइल नेम जितना जो था, राइट, डेमो प्रोग्राम के नाम से था। तो मैं एक्चुअली .class हटाने का मतलब ये है कि मैं फाइल का नाम इंटरप्रेट करने के लिए नहीं दे रहा हूं इंटरप्रेटर को, बल्कि जो क्लास है उसका नाम दे रहा हूं, वो ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेगा, ठीक है। तो बस मैं डेमो prog लिख करके मैं छोड़ दूंगा, .class नहीं लगाऊंगा और एंटर कर दूंगा, आउटपुट हमें मिल जाएगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये 2 स्टेप प्रोसीजर हुआ, राइट। पहले स्टेप में क्या किया था आपने सोर्स कोड लिया, इसको आपने दिया
कंपाइलर को, राइट। कंपाइलर ने क्या किया, सेम नाम की डॉट क्लास फाइल जनरेट की विच इज द कंपाइल्ड फाइल, ठीक है। अब आपने क्या करा, इस क्लास फाइल के अंदर जो पब्लिक क्लास मौजूद था उसका नाम आपने दिया, किसको दिया, इंटरप्रेटर को दिया, ठीक है। ठीक है, कंपाइलर क्या था, जावा सी था, इंटरप्रेटर क्या है, जावा है। और इंटरप्रेटर ने क्या करा, उसको ट्रांसलेट करके आपको आउटपुट दिया। अब ये ध्यान रखो, जो कंपाइलेशन हुआ है वो वन गो में हुआ है, और जो इंटरप्रिटेशन हुआ है वो लाइन बाय लाइन हुआ है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट हुआ है, या इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन कहूँ तो ज्यादा सुटेबल होगा। इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन हुआ है, क्योंकि एक स्टेटमेंट के अंदर मोर देन वन इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को अलग तरीके से हम डिफाइन करते हैं, राइट। ये फ्लो है, ठीक है। तो इस फ्लो में आपने कंपाइलेशन भी देखा, आपने इंटरप्रिटेशन भी देखा। HTML फाइल कंपाइल्ड होती है या इंटरप्रेट होती है, सिर्फ इंटरप्रेट होती है, राइट। C++ की तरह डॉट exe फाइल कहीं नहीं बनती है। ब्राउजर एक टूल है जो इंटरप्रेट करने का काम करता है। वो HTML के कोड को, टैग्स को रीड करता है, टैग का मतलब समझता है, उसके अंदर क्या उसको प्रिंट करना है, क्या इमेज इंसर्ट करना है, कहाँ पे करना है, वो सारी सेटिंग को देखता है, उसके हिसाब से सीधे आउटपुट आपको देता है स्क्रीन पर, है ना। अगर HTML फाइल के अंदर आप एक इमेज जो आपने इंसर्ट कर रखी है डिस्प्ले के लिए, उस इमेज का जो पाथ आपने दिया है गलत दिया है, यानी जो फोल्डर दिया है, जो फाइल नेम दिया है, वो फाइल वहां मौजूद नहीं है, तो आउटपुट में क्या होगा, अल्टरनेट टेक्स्ट उसी टैग के अंदर देते हैं ना। ALT करके आपने टेक्स्ट दे दिया है, तो वो टेक्स्ट आएगा कि दिस फाइल इज एक्सपेक्टेड, या फाइल का नाम दे देगा, कुछ भी है, लेकिन वो फाइल को डिस्प्ले नहीं करेगा ना। क्या कोई कंपाइलेशन मैसेज, एरर मैसेज आपको मिलता है, या किसी भी तरह का एरर मैसेज रन टाइम में मिलता है, नहीं मिलता है। तो इंटरप्रेटर आपको एरर मैसेज नहीं दे रहा है, सिंपली क्या कर रहा है, HTML के केस में, ठीक है, HTML के केस में वो आपको एरर मैसेज नहीं दे रहा है, वो सिंपली क्या आपको कर रहा है, रिजल्ट डिस्प्ले नहीं कर रहा है, ठीक है। अब अगर पाइथन की बात करिए तो पाइथन भी इंटरप्रिटेशन के मोड में ही काम करता है, क्योंकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, लेकिन वहां पे आपको एरर मिलती है, ठीक है, क्योंकि वहां नेचर कुछ और काम करने का है, ठीक है, प्रेजेंटेशन का नहीं है, वहां पे प्रोसेसिंग करनी है इसको, राइट, ठीक है, करेक्ट। तो इन जावा we have two steps: compilation and interpretation. HTML is an interpreted language, right? JavaScript is both, but जो HTML में रन कर रही वो इंटरप्रेटेड है, वहां पे इंटरप्रिटेशन के काम में काम कर रही है, ठीक है, ठीक है। देयर वाज अ टाइम व्हेन HTML वाज टोटली एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, है ना। ये तो बाद में ऐसा हुआ ना कि बैक एंड डेवलपमेंट में भी यूज होने लगी तमाम चीजें आने लगी हैं। जब इनिशियली बनी थी तो सिर्फ प्योरली इंटरप्रिटेशन के लिए थी वो। नाउ C and C++ दे आर कंपाइल्ड लैंग्वेज। उनकी डायरेक्टली जो फाइल बनती है, exe फाइल बनती है फॉर विंडोज, फॉर एग्जांपल फॉर विंडोज इन्वायरमेंट, तो वो डायरेक्टली मशीन डिपेंडेंट बनती है, ठीक है। जावा क्या है, बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो जावा इज अ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, क्योंकि हम इसमें दोनों स्टेप आ रहे हैं, राइट गाइस। अभी पीछे क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं, ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा। जावा इज अ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है।